बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है और टॉपिक है व्हाट इज़ फाइनेंस एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अच्छा, ये टॉपिक चूज़ करने की एक बड़ी वजह ये है, जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुई। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने डाउन साइजिंग की, लोग काफ़ी बेरोज़गार हो गए। अब जो लोग बेरोज़गार हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो एक माशी सर्कल है उसको तो आगे बढ़ाना है। अब उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ाइनेंस जो है वो किसी भी बिज़नेस का बैकबोन होता है। उसकी डायरेक्शन, उस प्लानिंग के बगैर कोई भी काम किया जाए तो बहुत बुरी तरीके से इंसान नुकसान भी उठा सकता है। तो हम इसको बगैर टाइम ज़ाया किए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन देखें कि फ़ाइनेंस किसे कहते हैं, तो आप ये देखें कि मैनेजिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, रेंटिंग, लैंडिंग और बजटिंग और सेविंग्स। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है कि कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। और एक लाइन में अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो मैनेजमेंट ऑफ मनी विद लो कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंस। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ। आप ये देखें कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हमें सफिशेंट अमाउंट की ज़रूरत होती है। अब वो सफिशेंट अमाउंट हम कैसे हासिल करते हैं? या तो हम कोई जॉब करते हैं या फिर हम कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं। जॉब और बिज़नेस करके हमें जो अमाउंट हासिल होती है उससे हम अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के बाद जो अमाउंट हम बचा लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारी सेविंग्स होती है। अब उन सेविंग्स को फर्दर हम क्या करते हैं कि अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस के लिए, ये वेल्थ क्रिएशंस के लिए हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें वो इन्वेस्ट कहाँ करनी चाहिए। तो उसका क्या हो सकता है? हम एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है कि हम अपनी जमाशुदा अमाउंट को किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहाँ पर वो अमाउंट डूब जाए और फिर हमें हमारी जो बरसों की जो मेहनत से हमने जो अमाउंट इकट्ठी की थी वो अमाउंट क्या है, वो एक लम्हे में वो ज़ाया हो जाए। अब आप ये देखें, इसकी मैं आपको दो एग्जांपल से जो हमारी डेली लाइफ में से है वो लेकर आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड कैपिटल, डेफिनेटली आपको सरमाया चाहिए। अब क्या है कि आपको जो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है वो आपको बताती है कि आप कैसे क्या उसको फाइनेंस को अरेंज करेंगे। सबसे पहले आप मार्केट विजिट करेंगे और लेंडर आइडेंटिफाई करेंगे। अब वो लेंडर कोई बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो लैंडिंग करती हो। अब ये क्या है कि आपको ये फाइनेंस बताता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है उसके अंदर। ज़ाहिर बात है, अब वहाँ पर आप देखेंगे कि किसका इंटरेस्ट रेट कम है, ईएमआई किसका कम है, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगेगा वो ऑप्शंस क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से वो लोन लेकर अपने बिजनेस की तरफ जो है वो बढ़ेंगे और वो स्टार्ट करेंगे। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपने ज़ाहिर बात है एक अर्सा आपने काम किया, आपने अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी की और एक सफिशेंट अमाउंट आप जो है वो सेव भी करते रहे। अब आपके पास जॉब नहीं है, अब यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी उस सेविंग से आप चाह रहे हैं कि कैसे आप कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अब ज़ाहिर बात है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस को सामने रखते हुए आपने इसको फाइनेंशियल प्लान करना है और देखना है कि अपने इसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए और इस पैसे को कैसे कैसे आपको यूज़ करना चाहिए। आप देखें कि आपके पास एक फ़िक्स डिपॉजिट का भी ऑप्शन है, आपके पास एक टर्म डिपॉजिट का भी ऑप्शन है, आपके पास एक डायरेक्ट इक्विटी का भी ऑप्शन है, आपके पास एक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का भी ऑप्शन है, आपके पास नेशनल सेविंग्स का भी ऑप्शन है, आपके पास रेकरिंग डिपॉजिट का भी ऑप्शन है, आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड का भी ऑप्शन है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपको आपकी हेल्प आउट करेगी किस सिलसिले में कि आप उसको जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है उस बेस्ट ऑप्शन को आप चूज़ करें और अपने जो सेविंग्स को वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें। अब आप दूसरी चीज़ देखें कि रेडिएट ऑफ फाइनेंस हम किस तरह करते हैं। उसकी दो वजूहत होती हैं, दो चीज़ों से हम इसको रेडिएट करते हैं। नंबर वन अकाउंटिंग और नंबर टू इकोनॉमिक्स। अब अकाउंटिंग से हम कैसे करते हैं? अब जाहिर बात है, अब एक बिज़नेस अब आप रन कर रहे हैं, बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं,
बिजनेस से अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपके आपके डेप्ट्स कितने हैं, आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपके पास लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, आपके पास आपका जो कैपिटल है वो कितना है, तो मैं नहीं समझता कि वो आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुली जो है वो आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अकाउंट बेसिकली आपकी जो क्या कर रहा होता है, अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए, अपनी फिगर्स के ज़रिए आपको एक प्लान दे रहा होता है कि, और बता रहा होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। ज़ाहिर बात है, अगर आपको मंथली अगर आप उसको क्लोजिंग करते हैं, मंथली आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिल रहा पता चल रहा, अगर आपको एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चल रहा, तो आप तो ब्लाइंड है। और जो शख्स ब्लाइंड होता है वो तो बहुत हाई प्रोफाइल रिस्क के अंदर होता है, और वो कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। और सेकंड चीज़ देखें, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आपको सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बताते हैं। बिज़नेस के लिए सप्लाई एंड डिमांड के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड के फ़्लो के बारे में बेहतर इल्म है, तो आप, मैं समझता हूँ, अपने बिज़नेस के लिए बेहतर एक जो है वो डिसीजन कर सकते हैं, और उस डिसीजन की वजह से अपने बिज़नेस को आगे बेहतर अंदाज में बढ़ा सकते हैं। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना इंतहाई ज़रूरी है, वो मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, आपको पता हो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, आपको अगर लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत है, तो लॉन्ग टर्म लोन कितने पीरियड के लिए लिया जाता है। अगर आपको मीडियम टर्म आपका बिजनेस है और आपको फाइनेंस को करना है बिजनेस को, और मीडियम टर्म लोन आपको चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितने पीरियड पर मुश्तमिल है। और इसी तरह अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो मोर देन 5 और 7 ईयर्स के लिए होता है। यानी कि आप 5 से 7 साल या उससे ज़्यादा अरसे के लिए अगर आप फाइनेंसिंग चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत है। और अगर आपको मीडियम टर्म लोन चाहिए, तो ये होता है फॉर 5 और 7 ईयर। मीडियम टर्म लोन कितने अरसे के लिए होता है, ये 5 और 7 ईयर्स के लिए होता है। और शॉर्ट टर्म लोन कौन कितने अरसे के लिए होता है, ये अप टू 1 ईयर होता है। यानी कि अगर आपको ये लोन चाहिए शॉर्ट टर्म, तो ये 1 साल या उससे कम अरसे के लिए लिया जाता है, जो मतलब आप अपने बिजनेस को फाइनेंस करते हैं और उस बिजनेस को आप आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हम इसको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ। अब देखिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए भी हमें 3 चार्ट का जो है वो बनाना जरूरी है हमारे लिए। नंबर 1 वही लॉन्ग टर्म, फाइनेंस आपको चाहिए। आपको मीडियम टर्म फाइनेंस चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की हम बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में सबसे पहले क्या चीज आ जाती है, ओन कैपिटल। आपके पास अपना सरमाया है और आप यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर ओन मनी इन योर बिजनेस, तो उसको क्या कहते हैं, ओन कैपिटल। आपके पास अपना सरमाया नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बारो कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बारो कैपिटल। आपने मार्केट विजिट किया, अपने बैंक्स के पास गए, बैंक ने अपनी कंडीशंस बताई, आपने क्यों, अगर आप जो है वो लो रिस्क प्रोफाइल है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आपने उसके मुताबिक फैसला करना है। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं, आपने उसके मुताबिक फैसला करना है।
आपको अगर अपने लॉन्ग रन मोर देन 5 to 7 ईयर्स आपको सरमाया चाहिए, तो फिर आपने वो उसके उस कंडीशंस के मुताबिक और इंटरेस्ट रेट के मुताबिक आपने उसकी बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट रखना है। लेकिन आप उसके रेफरेंस को आप याद रखें, इस तमाम की तमाम चीज़ें आपको कौन समझा रहा है, कौन आपको डायरेक्शन दे रहा है, दैट इज़ योर फाइनेंस। ठीक है। उसके बाद बारोड के बाद आ जाता है बॉन्ड्स, और उसके बाद आ जाता है आपका डिबेंचर। ठीक है। आप बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं अगर आपने जो है वो वेल्थ क्रिएशन करनी है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है फॉर द पर्पस टू कैरी योर बिजनेस, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड से भी हेल्प आउट कर सकते हैं और डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस को रेज करने के लिए। अब आ जाते हैं हम मीडियम टर्म फाइनेंस की। इसमें पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, रिडीम प्रेफरेंस शेयर। आप शेयर्स को आगे जाके रिडीम्स कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। रिडीम डिबेंचर। आप डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं आने वाले वक्तों के अंदर, और इस वक्त करंट अपने एक्सपेंसेस को, अपने जो है वो अपने फाइनेंस को मीट करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर मैनेज करने के लिए आप इन दो जरिए से आप मीडियम टर्म फाइनेंस जो है वो रेज कर सकते हैं। मीडियम टर्म फाइनेंस कितने पीरियड के लिए होता है, 5 और 7 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस पर। इसमें पहली चीज़ क्या है, आपके पास बैंक लोन है, और नंबर 2 क्या है, आपके पास क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज। अब शॉर्ट टर्म लोन की जब हम बात कर रहे हैं तो बैंक लोन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि आप मार्केट विजिट करते हैं, लैंडिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है या बैंक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उससे शॉर्ट टर्म लोन जो अप टू 1 ईयर्स है आप उससे ले सकते हैं, और लेने के बाद अपने फाइनेंस को अपडेट कर सकते हैं। अपने वेजेस देनी है, आपने अपने जो है वो यूटिलिटीज़ के कोई बिल्स हैं आपके, आपने कोई चीज़ जो है वो परचेज़ करनी है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, तो आप वो उसे कर सकते हैं। अच्छा, क्रेडिट परचेज़ की बात कुछ इस तरह है कि आप अपने सप्लायर से बात कर लेते हैं कि भाई मुझे, मेरे पास अभी फाइनेंस की शॉर्टेज है, आप मुझे कुछ टाइम दें ताकि मैं जो है ये अपना आपसे जो भी मुझे लेना है वो भी ले सकूं, लेकिन जो पेमेंट है आपकी वो मैं अभी फ़ौरी नहीं अदा कर सकता, बल्कि मुझे आप 1 या 2 माह का टाइम दें, या इससे ज़्यादा जितना भी आप उसके साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं, तो वो भी आपके साथ एग्री कर सकता है, ठीक है जी मैं आपको 1 या 2 माह का टाइम देता हूँ, और अब से 1 या 2 माह के अंदर आप उसको जो है मुझे वो उसको वापस कर दीजिएगा। इसके अलावा आप ये देखें कि पब्लिक फ़ंड है, प्रोमिसरी नोट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जो आपके ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स की जो है आपकी या कैपिटल की कह लें या फाइनेंस की कह लें, आपकी ज़रूरत को मीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि फ़ाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि आपको वो एक डायरेक्शन देता है, आपको वो बताता है कि आपने बिज़नेस के लिए कैपिटल्स को कहाँ से रेज़ करना है, और उस कैपिटल से कैसे आपने इन्वेस्ट करने के बाद जो बैंक को या जिस इंस्टीट्यूट से आप जो है वो लोन ले रहे हैं उसको EMI इंटरेस्ट पे करने के बाद आपने कैसे जो है उसको प्रॉफिट कमाना है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जो है वो पसंद भी आई होगी, और आपको काफ़ी डायरेक्शंस भी इस हवाले से मिली होंगी कि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो किस तरह आपने अपने बिज़नेस के लिए बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।